नमस्कार। मैं संजय पवार आपका स्वागत कर रहा हूं। गए कई वर्षों से तंत्र मंत्र की बातें बहुत चल रही है और बहुत से साधक ये भी कह रहे हैं कि हमारा तंत्र पर से विश्वास उठ गया है, हमें तंत्र साधना झूठी लगती है और इसीलिए यह सब जो है वो ठीक नहीं है। मुझे पता है साधकों कि तंत्र साधना जितना आप समझते हो उतना आसान नहीं है। बहुत से ज्योतिष, तांत्रिक और जो गूढ़ विद्या सीखने वाले हैं उनके लिए यह बड़ा ही कठिन परिश्रम होता है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपकी कुंडली में अगर वह तंत्र मार्ग का योग ना हो तो आप कितना भी प्रयत्न करें आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए आपको सबसे पहले आपकी कुंडली में जांच लेना चाहिए कि किस तरह से मेरे इस कुंडली में तंत्र मार्ग के लिए मैं सफल हो सकता हूं क्या नहीं। इसीलिए मैं आपके लिए यह वीडियो बना रहा हूं। बहुत से जो है वो नाथपंथी है, कहीं अघोर विद्या करने वाले हैं, कहीं ज्योतिष साधना करते हैं और उसके बल पर वो जो अपने यजमान होते हैं उनके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार कोई सफल नहीं हो सकता। उसमें साधक को या तो जो मांत्रिक है उसको उस साधना के लिए तत्पर होना पड़ता है। आपकी कुंडली में यदि वो योग है, जैसे पंचम स्थान का संबंध यदि केतु से आता है तो समझिए आप उस तंत्र मार्ग में आगे बढ़ सकते हो, वरना आप वहीं पर रुक जाओगे। तो एक बात हो गई हमारी केतु का संबंध पंचम स्थान से कुंडली के अंदर। दूसरी बात यह है कि बहुत से जो साधक होते हैं या तो मांत्रिक होते हैं या ज्योतिष होते हैं, वो पहले पहले तो उनको बहुत सफलताएं मिलती है, लेकिन उसके बाद वह सफलता खंडित हो जाती है। वो ऐसा क्यों होता है? तो उसका कारण यह है कि जब भी साधना आप आरंभ करते हो और आपको कोई छोटी मोटी सिद्धियां मिलती है तो आप उसमें खुश हो जाते हो और आपकी साधना आप रुकवा देते हो, इसलिए आपको उसमें सफलता नहीं मिलती। और एक बात यह है कि बहुत से मांत्रिकों को, ज्योतिषों को या और जो इस तरह के काम करने वाले हैं उनके लिए बड़ा ही दुख का प्रसंग जब आता है जब उनके ऊपर कोई विपदा आती है। तो यह विपदा कैसे आती है? तो उनकी साधना जो होती है वो रुक जाती है, वो साधना नहीं करते, वो भटक जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ पता चल गया, लेकिन उसमें वह रुकने के कारण उन्हें फिर से पहले से यानी नीचे से शुरुआत करनी पड़ती है। ये साधकों के लिए भी है, ज्योतिषों के लिए भी है और तांत्रिक और मांत्रिकों के लिए भी है, या जो भक्ति मार्ग में दूसरों को सेवा करना चाहते उनके लिए भी है। आप ये ना समझे कि आपको सफलता मिल गई तो सब कुछ आसान हो गया। यह खंडित होने के बाद साधना काम नहीं करती और उसके बाद आपको तकलीफें चालू होती है। तंत्र मार्ग के अंदर आपके अंदर जो क्रियाएं बताई जाती है, जो गुरु आपको क्रियाएं बताता है, वह क्रिया का पालन जरूर करना पड़ता है। आप किसी भी तरह से यदि आप वो क्रिया की पालन नहीं करोगे तो आपको कठिनाई आएगी। और एक बात यह है कि तंत्र मार्ग के अंदर केवल साधना का महत्व नहीं है, तो नित्य नियमित साधना का महत्व है। आप ये चाहोगे कि मेरा साधना 1 घंटे में पूरा हो रहा है तो अगले दिन मैं ना करूं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको नियमित साधना का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी आपको उसमें सफलताएं मिलती है। और आपको आगे चलने के लिए और आगे जाने के लिए किसी मार्गदर्शन की जरूरत होती है। आप शाबरी विद्या लीजिए, बहुत से शाबरी विद्या लेते हैं या इंद्रजाल पढ़ते हैं। उनको लगता है कि यदि हम उसमें से 10,000 मंत्र पढ़ ले तो हमें सब कुछ आ जाएगा।
या तो हम शाबरी विद्या की कोई विधि कर ले तो सब कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। शाबरी विद्या, यह जो भी विद्या है वो गुरुमुख से सीखने के बाद आपको उसका पालन करके आगे बढ़ना है। और एक बात, यदि आप ध्यान धारणा करते हो तो ही आपको आगे चलकर साधना में सफलताएं मिलते जाती है। बहुत से साधक ध्यान धारणा करते नहीं है, केवल वो मंत्र जप करते हैं, उनको लगता है हमारा इससे काम बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर कोई आपको देता है आप ये मंत्र करो वो मंत्र करो, तो इससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। केवल आपका भ्रम होगा कि हमें ये सब कुछ मिल गया करके, अन्यथा आपको इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। और एक बात इसके अंदर महत्वपूर्ण है, यदि आप साधना करते हो तो आपको ये चाहिए कि सबसे पहले आप नित्य नियमित आपका दिनचर्या होती है उसका एक समय बिठाए। यदि आप वो समय नहीं बिठाओगे तो भी आपका जो साधना है वो आगे नहीं जा सकता। दूसरी बात, आपको आपके हिसाब से मंत्र का चयन करना है। ये नहीं कि आपने किसी मंत्र को किताबों से पढ़ लिया, वीडियो से देख लिया तो आप आरंभ करोगे, ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको खुद को अच्छे गुरु से वह ज्ञान लेकर आगे बढ़ना होगा, अन्यथा आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। और एक बात आगे चलकर हम देखेंगे, तो आपके शरीर के अंदर यदि वह मंत्र काम कर रहा है तो ही आपको आगे चलकर दूसरों के लिए काम करने के लिए प्रेरित हो सकते हो। यदि आपके अंदर वो काम नहीं कर रहा है मंत्र, और यदि वही मंत्र आप अगर किसी दूसरे को दे रहे हो तो उसका भी किसी को लाभ नहीं होगा, ना ही आपको लाभ होगा। मैं यह वीडियो आगे चलकर कंटिन्यू करने वाला हूं। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमें इसकी जानकारी आगे मिले तो मुझे प्लीज कमेंट करिए और मुझे प्रोत्साहित करिए कि मैं इस विषय पर आपसे आगे बातें करूं, तो मैं इसके विषय में आगे आपके बताते जाऊंगा कि किस तरह से जाना है। और कृपया मुझे फोन करके ये ना बताएं कि किस तरह से मंत्र करना है। मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो आपकी जानकारी के लिए बना रहा हूं, वह जानकारी आपको उपयुक्त होगी और आगे चलकर आपको उसका फायदा होगा, वो हिसाब से मैं बना रहा हूं। और इस वीडियो को कमेंट करने के बाद आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें। और आगे के वीडियो देखते रहिए, मैं जरूर आपके लिए अलग अलग वीडियो जो तंत्र मार्ग के हैं मैं आपको शेयर करूंगा। धन्यवाद।